पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सारी कलीसिया में प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ, प्रार्थना के साथ, उम्मीद के साथ, प्रत्याशा के साथ मना रही है। इस अवसर पर मुझे सुनने वाले आप सबों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुनरुत्थित ईसा मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों को, सभी को अनुग्रह और कृपा से भर दें। इस अवसर पर हम पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु ईसा मसीह के बारे में कुछ पल के लिए मनन चिंतन करें। उसके पहले हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 से एक दो वचन हम सुनकर पढ़ते हैं। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुख अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रोस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उड़ा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी पुनरुत्थान की पर्व मनाते हैं, ईस्टर पर्व मनाता है दुनिया में, एक ही शंका, एक ही विश्वास लेकिन वो बहुत सारे लोग होंगे, कभी कभी हमारे मन में होता है। लेकिन हम ईसाइयों के लिए ये सच है, ये विश्वास की बात है कि प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा। इसलिए जब ईस्टर की याद आती है तो सब कोई नाचते हैं, गाते हैं। इसलिए हम भी आपके साथ नाचते हैं और गाते हैं। हालेलुया, 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 यीशु जी उठा। हालेलुया, 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 आज जी उठा। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। हम सबों के लिए जी उठा। हाँ मेरे भाई और बहनों, जब भी हम पुनरुत्थान के पर्व के बारे में याद करते हैं, खुशी और आनंद और उमंग और उल्लास की याद करते हैं, लेकिन यह हमको भूलना नहीं कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने पीड़ा सघन मृत्यु दफन के जरिए ही पुनरुत्थान को पाया था। उन्होंने हमें अनुग्रह कृपा देने के लिए, जो अनुग्रह कृपा हजारों साल पुराने आदन वाटिका में जो खोया था, उसको मानव जाति को वापस देने के लिए प्रभु ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को इस धरती पर भेजा था। उसी समय वादा किया था कि मैं एक मध्यस्थ को मैं भेजूंगा, एक मुक्तिदाता को मैं भेजूंगा। ये मुक्ति का एक वादा का जो ईश्वर ने बताया था, यह ईसा मसीह में संपन्न हुआ। वो ईसा मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आते हुए हमें शांति का, प्यार का, मुसीबत का में किस प्रकार दार्स रखते हुए ईसाई जीवन, क्रिस्तीय जीवन, इससे ज्यादा एक मानवीय जीवन जीने के लिए हमें दिखाया था। एक आसान की जीवन नहीं था। पुनरुत्थान पर्व हमें खुशी की बात ही नहीं कहते हैं। इसलिए हो सकता है मेरे भाई और बहनों, आईसिया नबी के ग्रंथ में अध्याय 53 में पद सिंह या 6वें से लेकर इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारी पापों को उनके ऊपर ले लिया था, उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया था। हम मेरे भाई और बहनों, हमें स्वस्थ करने के लिए, हमें चंगा देने के लिए, हमें आराम की जीवन
आनंद की जीवन, सच्चाई की जीवन बिताने के लिए ईश्वर ने ही अपने पुत्र के जरिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम गाते हैं इस प्रकार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। हम सबों के लिए जी उठा। दुनिया के पापों को तूने लिया, मेरे रोगों को भी तूने लिया। दुनिया के पापों को तूने लिया, मेरे रोगों को भी तूने लिया। किस लिए है, किस लिए है, किस लिए है, किस लिए है। ईश्वर इंसान को प्यार किया, ईश्वर इंसान को प्यार किया। किस लिए है, किस लिए है, किस लिए है, किस लिए है। ईश्वर पुत्र को भी दे दिया, ईश्वर पुत्र को भी दे दिया। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। 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 हाँ, हम समझते हैं इस गीत के जरिए कि हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जैसे हम पुनरुत्थान पर्व मनाते वक्त ना केवल हम ईसा मसीह की पुनरुत्थान के बारे में सोचते हैं, इसके जरिए मुझे और आपको इससे क्या लेना देना है। हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में दर्द ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो। सलीब के अलावा मुकुट नहीं होती है। तो हम मेरे भाई और बहनों, ईसाई होने के नाते ईसा मसीह मुझको और आपको इसलिए बुलाता है कि दूसरों के बोझ उठा ले। कभी कभी कम से कम हम दूसरों की बोझ नहीं उठा सकते हैं तो उनकी बोझ को देकर कम से कम हम सहानुभूति रख सकते हैं। जैसे बड़ा सप्ताह में हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह का क्रूस उठाने के लिए दूसरों से बात ही करते हैं, उसी प्रकार पुनरुत्थान पर्व मनाते वक्त अगर पुनरुत्थान पर्व सार्थक होना है तो हमें भी सिमोन की तरह दूसरों की क्रूस बोझ उठाना पड़ता है। जो मेरे सलीब लिए बिना मेरे पीछे चलते हैं वो मेरा शिष्य नहीं होता। हाँ मेरे भाई और बहनों, इस अवसर पर हम हमारा जीवन में होने वाला मुसीबत को क्रिस्तीय समझते हुए लेने के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें और हमारी पुनरुत्थान पर्व की ये सोच विचार मनन चिंतन आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं जैसे प्रभु ईसा मसीह मरने के बाद दफनाया गया था, वो भी दूसरों की कब्र में। इसके बाद हमारी बहनें यानी उनकी माताएं, उनके साचेदार जो भी ईसा मसीह को प्यार करते थे, अगले दिन विलेपन करने के लिए कब्र में पहुंचते समय क्या दिखते हैं उसको, उस बात को हम गीत के जरिए हम गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
यीशु जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। मेरे लिए तेरे लिए, मेरे लिए तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। खाली है कब्र यीशु जी की, दुखी है बहने हम सबकी। खाली है कब्र यीशु जी की, दुखी है बहने हम सबकी। काली है कब्र यीशु जी की, दुखी है बहने हम सबकी। खाली है कब्र यीशु जी की, दुखी है बहने हम सबकी। इसलिए है किस लिए है, इसलिए है किस लिए है, जैसा लिखा था वह जी उठा। जैसा लिखा था वो जी उठा। किस लिए है इसलिए है, इसलिए है इसलिए है, मृत्यु को जंजीर को तोड़ दिया। मृत्यु को जंजीर को तोड़ दिया। मेरे लिए तेरे लिए, मेरे लिए तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। 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 हाँ मेरे भाई और बहनों, पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर हम ये गाते हैं, प्रभु सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। आनंद के साथ गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन बात ही नहीं था, ऐसा नहीं था। जैसे कब्र में पहुंचने पर जो उनकी जो भावना था काली, आज मेरे भाई और बहनों जब काली कब्र, ये ऐसे एक निशाना है प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान का। पवित्र सुसमाचार से, संत योगन के सुसमाचार से हम इस प्रकार, सभी सुसमाचार से हमको यह ज्ञात होता है कि वहां प्रभु के दूध दिखाई दिया। और जैसे प्रभु के दूध को देखकर हमारी बहनें जो स्त्री हैं उनसे पूछ लेते हैं, तुमने मेरे प्रभु को कहां रखा है? तो प्रश्न पूछते हैं, आप जो पुनरुत्थित को, जो पुनरुत्थित ईसा मसीह को मृतकों में से क्यों ढूंढते हो? हाँ मेरे भाई और बहनों, ईसाई होने के नाते, विश्वास में बढ़ते हुए जीने के ताकत होने के नाते, इसके बावजूद भी हम रोते हैं। जैसे पवित्र शुक्रवार की तरह पुनरुत्थान की बारे में हम आज भी याद नहीं करते हैं। उनको इनके लिए बताते हैं, शक्ति देते हुए, उन्हें हिम्मत बांधते हुए इस प्रकार कहते हैं, पुनरुत्थित ईसा मसीह को मृतकों में मत ढूंढिए। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसे मुसीबत की पलों में, दुख में नहीं, पुनरुत्थित ईसा मसीह में हमें आस्था रखें। तभी हमारा पुनरुत्थान पर्व
ना केवल ईसा के लिए, ना केवल उसी प्रकार की यहूदियों के लिए, बल्कि सारा मानव जाति के लिए का मोक्ष का, मुक्ति का है। क्योंकि पवित्र बाइबल से इस प्रकार बताए जाते हैं, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर ईसा मसीह का नाम के अलावा और कोई नहीं नाम नहीं दिया गया है सभी मानव जाति के मुक्ति के लिए और मोक्ष के लिए। हाँ मेरे भाई और बहनों, तभी हमारा पुनरुत्थान पर्व सार्थक होगा और हम हमारी मनन चिंतन आगे बढ़ाते हुए, हम गाते हुए ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईसा मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु जी उठा। मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा, हम सबों के लिए जी उठा। हालेलुया। हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं जैसे मिस्र में इस्राएली गुलामी में थे, तब ईश्वर मूसा नबी के जरिए एक कहला भेजता है कि फरवो के पास जाओ और बोलो मेरे लोगों को छुड़ा दो ताकि वे मरुस्थल में मेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हमारी आज की पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर जब प्रभु ईसा मसीह के बारे में मनन चिंतन करते समय प्रभु ईसा मसीह के जरिए प्रभु सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हम इस मनन चिंतन कर रहे हैं, उनकी बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। हाँ मेरे भाई और बहनों, वहां से अगर हम नया विधान में आ जाते हैं, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 में हम देखते हैं जैसे प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ईसा मसीह के अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से अपने को प्रकट करते हैं ताकि लोगों की विश्वास मजबूत हो जाए। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह अपने जीवन काल में, सार्वजनिक काल के जीवन काल में यही चाहता था कि उनके प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था मजबूत हो जाए। इसलिए हो सकता है किसी को स्वास्थ्य लाभ देने के बाद उनसे कहते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। एक बात है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान पर्व मनाते वक्त मां कलीसिया, ईश्वर, ईसा मसीह, सभी संतगण, सभी प्रेरित गण हमसे यही उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? हमारा विश्वास मजबूत हो। इसलिए हो सकता है प्रभु ईसा मसीह के चेले, शिष्यगण उनसे पूछते हैं, अनन्य विनय करता है और प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास को मजबूत बनाइए और हमें विश्वास में और बढ़ने दीजिए। हाँ मेरे भाई और बहनों, हम यही प्रार्थना करते हैं। और वहां जैसे प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्गारोहण के पहले अलग अलग जोर पर लोगों को मिलने के बाद इसी प्रकार उन्हें संबोधित करते थे। किस प्रकार? शालोम अलैहि, यानी पीस बी विथ यू, यानी तुम्हें शांति मिले। प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर इसलिए आया है शांति स्थापित हो, न्याय स्थापित हो, सत्य की स्थापना हो, भाईचारे की व्यवस्था हो। मुझे सुनने वाला आपको संबोधित करने वाला मैं शांति को चाहता हूं, लेकिन शांति को साबित करने में हमें तकलीफ होती है। इसलिए हो सकता है मत्ती के सुसमाचार में बताया जाता है जो शांति का लिए मेहनत करते हैं वो धन्य है। इसलिए आज इस पुनरुत्थान पर्व के अवसर पर हम ईसा मसीह ये प्रार्थना करते हैं, जो शांति मैं तुझे छोड़ देता हूं, तुम्हें देता हूं, वो तुम्हारे साथ रहे। और आपको यह भी ज्ञात होगा, जैसे प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को
प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर की प्यार को दूसरों तक फैलाने में भेजते हुए कहते हैं उन्हें शांति का संबोधन करना। और जिस घर में उस शांति की निवास करेगी तो उनके पास ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास वापस आएगी। हाँ मेरे भाई और बहनों, ये शांति हमारे जीवन में मिलने के लिए, हमारे परिवार में रहने के लिए, हमारे देश में रहने के लिए, हमारा दुनिया में शांति कायम रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मालूम है इस अवसर पर रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव हो रहा है, वहां के लोग न केवल शांति की कामना करते हैं, हम भी उन लोगों के साथ शांति की स्थापना के लिए, शांति की वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमको गाते रहना चाहिए, तुम्हें शांति मिले, वो शांति हम सबों में मिले, वही शांति हमारे दिल दिमाग में, जीवन में हो जाए। हालेलुया, 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 यीशु जी उद्धार। 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 हालेलुया। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखित दूसरा पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 13 से लेकर 14 इसी प्रकार की शब्दों में, वचनों में इस प्रकार कहते हैं, अगर मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा। अगर प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा तो मेरा प्रवचन और आपका विश्वास अधूरा है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई और बहनों, ना केवल नया विधान में इसकी बात की जिक्र है, इस बात की हम अगर पुराने विधान में मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 44 में इस प्रकार होते हैं, अगर मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता उनके लिए प्रार्थना नहीं किया होता। हाँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं वे कभी नहीं मरते हैं। संत योहन के सुसमाचार से हमको ज्ञात होता है, जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जीते हैं वे नहीं मरते। लाजरुस के मृत्यु होने पर उनकी बहन उनसे कहता, अगर आप यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु ईसा क्या कहते हैं संत योहन के सुसमाचार के जरिए अध्याय 11 पद संख्या 25 में से हमसे बताए जाते हैं, आई एम द लाइफ एंड आई एम द रिसरेक्शन, में पुनरुत्थान और जीवन में हूं। और आगे चल के 11वां 40वें पद संख्या में इस प्रकार देखते हैं, अगर तुम विश्वास करोगी ईश्वर की महिमा देखोगी। पुनरुत्थान पर्व मुझसे और हर एक से यही बताते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मुसीबत में, तुम्हारे परेशानी में, तुम्हारे बीमारी में ईश्वर की महिमा को तुम बखान करोगे। इसलिए हम निश्चिंत विश्वास करना है। हम ये विश्वास करते हैं कि बाइबल से ज्ञात होता है, हमारे भाई बहन, माता पिता हो सकता है, बुजुर्ग लोग हो सकता है, हमसे गुजर गए हैं, लेकिन हमारे विश्वास हम परलोक में हम इन्हें मिलेंगे, यही हमारे विश्वास है। हमारे भाई और बहनों, जैसे पुनरुत्थान पर्व मनाते इस वक्त हम विश्वास को हमें मजबूत होने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। शास्त्र ग्रंथ में बताए जाते हैं, अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा, अपने भक्त को कब्र में मिलने नहीं देगा। हम मेरे भाई और बहनों, हम विश्वास करें कि हमारा पुनरुत्थान होता है, होगा। अगर ईसा मसीह
द्वारा बताए गए हुए नियमों का पालन करते हुए जीते हैं। तो उस वचनों को, उस बात को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए हम कोशिश भी करें। और हम आज जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं, वही आनंद आने वाले दिनों में आप सबों में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में, मेरे सुनने वाले आप सबों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और गाते हुए हम समाप्त करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु जी उठा। हालेलुया, 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 यीशु जी उठा। मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हम सबों के लिए जी उठा। 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 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। जय यीशु। प्रभु ईसा, हम अपने हाथ आपके समक्ष फैलाकर प्रार्थना करते हैं। आप पूर्ण विश्वास हैं। आपका संसार के लिए प्रेम अतुलनीय है। आपने हमें अनंत जीवन प्रदान किया। आपका पुनरुत्थान हमारे लिए आशा का स्रोत है। हमें अपने दिव्य रहस्यों को समझने की प्रज्ञा प्रदान करिए। हम आपको हर स्थान पर, हर व्यक्ति में देख सकें और आपको ही देखते हुए दूसरों की सेवा कर सकें। हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। प्रभु ईसा, आपका पुनरुत्थान हमें बताता है कि ईश्वर की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका प्रेम हमारा जीवन परिवर्तित कर देता है। हमें आपके पुनरुत्थान के प्रकाश से आलोकित करिए। हमें आपके मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करिए। हम अपने विचार, शब्द, कर्म द्वारा आपका प्रकाश संसार में फैलाएं। आपका पुनरुत्थान हमारे हृदयों में प्रसन्नता का संचार करे। हम पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखिए। आमीन।